दोस्तों, आज से हजारों साल पहले का समय, एक चौराहा जहां बीचों बीच एक शख्स को फांसी की सजा दी जा रही है। चारों तरफ भीड़ है और सभी लोग उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इस व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया होगा या फिर अधर्म किया होगा, लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाओगे। इसकी गलती बस इतनी थी कि ये एक गरीब ब्राह्मण था जो अपने ही घर में पूजा कर रहा था। हाँ दोस्तों, सिर्फ पूजा। और उस समय जहां अधर्म का राज था, वहां धर्म करना ही सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था। खैर, इस ब्राह्मण को सजा दी ही जा रही थी। भीड़ खुश हो रही थी और जल्लाद फांसी का लीवर खींचने ही वाला था। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती जाती है। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ जाती हैं। उगते हुए सूरज के बीच एक प्रचंड योद्धा दिखाई देता है। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में बिजली सी चमकती तलवार, चेहरे पर न डर न खौफ। वो लगातार उसी बस्ती की तरफ बढ़ रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, अधर्मी, अधर्मी। उसके रास्ते में जो भी आता है वो एक एक करके खत्म होता चला जाता है। लेकिन अधर्मियों की भीड़ बहुत ज्यादा है। वो योद्धा लड़ता रहता है, रुकता नहीं, झुकता नहीं। लेकिन वक्त उसके हाथ से निकल जाता है और इससे पहले कि वो उस ब्राह्मण को बचा पाता, ब्राह्मण की जान चली जाती है। भीड़ खुश हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया। लेकिन अचानक एक पहाड़ जितना बड़ा पत्थर उनके ऊपर आ गिरता है। चीख पुकार मच जाती है। जो लोग बचते हैं वो डर के मारे कांपने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी नजरें आसमान की ओर उठाते हैं। वहां एक दिव्य आकृति दिखाई देती है जिसका शरीर वानर जैसा है और पीछे से लंबी पूंछ लहरा रही है। वो हैं महावीर हनुमान। जल्लाद भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है और तभी अचानक वो सफेद घोड़े वाला योद्धा सीधे उसके सामने आ जाता है। एक पल भी नहीं रुकता। तलवार चलती है और अगले ही पल उस जल्लाद का सिर धड़ से अलग हो जाता है। दोस्तों, वो योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो थे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि, जो कलयुग में प्रकट होंगे अधर्म का अंत करने के लिए और फिर से सतयुग की शुरुआत करने के लिए। लेकिन ये युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक राक्षस या शत्रु के खिलाफ नहीं होगी। ये युद्ध होगा इंसान की सोच के खिलाफ, उस अधर्मी मानसिकता के खिलाफ जहां सही और गलत की परिभाषा ही बदल चुकी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखना पार्ट 2।